हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नए टॉपिक पर बात करेंगे। जो टॉपिक है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहले हैं हमारे परमाणु और अणु अर्थात एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में द्रव्य जो है वो पदार्थ के रूप में उपस्थित हैं। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इस वजह से पड़ी क्योंकि द्रव्यों के सरल एवं क्रमबद्ध हमें अध्ययन करने के लिए इतने द्रव्य संख्या में थे जिनको गुणों की समानताओं के आधार पर हमने वर्गीकृत किया, जिसमें मुख्यतः द्रव्य को हमने दो वर्गों में बांटा। दो वर्ग हैं, जो पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पदार्थों का रासायनिक संघटन निश्चित तथा स्थिर होता है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और शुद्ध पदार्थ भी जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्व की अगर हम बात करें तो तत्व ऐसे समांगी पदार्थों को कहा जाता है जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। इन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिन्हें हम तत्व कहते हैं। ये इसके जो परमाणु हैं वो मुक्त अवस्था में भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आदि। तथा आगे के क्रम में हमने तत्वों को भी उनके गुणों के आधार पर दो मुख्य वर्गों में बांटा है। पहला है धातु मेटल और दूसरा है अधातु नॉन मेटल। तो धातु की अगर हम बात करें तो धातु वे तत्व होते हैं जिनमें ऊष्मीय धात्विक चमक पाई जाती है, उच्च ऊष्मा चालकता पाई जाती है, उच्च विद्युत चालकता पाई जाती है, तन्यता पाई जाती है, आघात वर्धनीयता पाई जाती है, उच्च तनन सामर्थ्य या सुघट्यता पाई जाती है, ऑक्साइडों की क्षारीय प्रकृति होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। और इसी के अपोजिट जब हम अधातु की बात करते हैं तो अधातु वे सभी होते हैं जिनमें इस तरीके के जो तत्व धातुओं में होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ एक अंतर आता है कि इसमें हमारे जो है सिर्फ जो ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति है वो हो जाती है, जिस वजह से ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिन्हें हम अधातु कहते हैं। तथा इसी क्रम में कुछ ऐसे तत्व भी हैं हमारे पास जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हमने नाम दिया है मेटलॉइड्स अर्थात उपधातु। तो इस तरीके से अब हमने तत्व की बात कर ली। अब हम बात करते हैं यौगिक की। यौगिक जो है वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनते हैं तथा जिनमें उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात नियत रहता है, जैसे नमक, जल आदि। अब तत्व और यौगिक हमने बात कर ली, जो कि दोनों पार्ट थे शुद्ध पदार्थ के। अब शुद्ध पदार्थ के साथ दूसरा वर्ग जो था वो है मिश्रण। मिश्रण की अगर हम बात करें तो वे द्रव्य जो दो या दो से अधिक द्रव्यों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं वो मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण का गुण जो है उसके अवयवों के गुणों का मिश्रण होते हैं, जैसे चीनी और नमक का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण। और मुख्यतः मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है समांगी होमोजिनस और दूसरा है विषमांगी हेट्रोजिनस। जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, तथा जिस मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं, और समांगी मिश्रण को हम विलयन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हमने शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आने वाले तत्व और यौगिक पर चर्चा कर ली, मिश्रण पर चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परमाणु की अर्थात एटम की, जो इसके मूल कण हैं। तो परमाणु जो है वो किसी तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं परमाणु कहलाते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं। परमाणुओं का आकार अति सूक्ष्म तथा भार जो है वो बहुत ही कम होता है। या हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है।
परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और परमाणु को भी अगर हम बांटने की बात करें तो परमाणु भी जो है मुख्यतः अपने 3 कणों से मिलकर बना है, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये जो हैं ये परमाणु के स्थायी कण होते हैं। इसके अलावा कुछ अस्थायी कण होते हैं जिनमें आता है आपका न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब अस्थायी कण होते हैं। तो इसके मूल कण जो हमने बात की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इस पर आवेश ऋण आवेश होता है जिसका मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका जो द्रव्यमान है ग्राम में वो 9.10 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम है। द्रव्यमान जो इसका एमयू पर है वो है 0.000548 और इसके जो खोजकर्ता हैं वो जे थॉमसन हैं। अगले क्रम में हम बात करें, दूसरा कण हमारा है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। इस पर जो आवेश है वो धन आवेश होता है। इसके जो मान है वो है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान जो ग्राम में है वो है 1.6725 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका एएमयू में द्रव्यमान 1.00727 और इसके जो खोज करता हैं वो रदरफोर्ड 1919 में किया था। इसके बाद तीसरा हमारा जो कण है वो है न्यूट्रॉन, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इस पर आवेश विद्युत उदासीन होता है ये। इसका द्रव्यमान ग्राम में 1.6750 ग्राम होता है और एएमयू में 1.00867 ग्राम होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी जो 1932 में हुई थी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, परमाणु पर हमारी चर्चा हो गई, अब हम बात करते हैं अणु की। अणु जो है वो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं तथा जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, अणु कहलाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो अणुओं को भी एक जो है उसे प्रकारों में विभक्त किया गया है उसके गुणों के आधार पर। तो उसका जो मुख्य गुण है वो है परमाणुकता। तो एक अथवा अधिक तत्वों के परमाणु परस्पर मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता अर्थात एटॉमिसिटी कहते हैं। तो जिसके आधार पर अणुओं को भी 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है एक परमाणुक अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। दूसरा है द्विपरमाणुक अणु जिसमें 2 परमाणुओं की संख्या होती है। तीसरा है त्रिपरमाणुक अणु जिसमें 3 परमाणुओं की संख्या होती है और चौथा है बहुपरमाणुक अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 3 से अधिक होती है। तो इस तरीके से हमने शुरुआत से लेकर जितने भी इसके थे परमाणु अणु तक हमने सभी पर चर्चा कर ली। इसके अलावा अब हम बात करते हैं साथ ही साथ इसी के छोटा सा टॉपिक है रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो किसी एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु या विभिन्न तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं। अणुओं को प्रतीकों द्वारा निरूपित करने को ही रासायनिक सूत्र कहा जाता है। और रासायनिक सूत्र का हमें बहुत फ़ायदा होता है जिसके माध्यम से हमें कई चीज़ों का पता चलता है। रासायनिक सूत्र जो हैं वो सर्वप्रथम उसके अंतर्गत प्रत्येक यौगिक जो है वो किसी न किसी विशेष यौगिक को प्रदर्शित करता है। वह यौगिक किन किन तत्वों से बना है इसके बारे में जानकारी मिलती है। यौगिक में उपस्थित अवयवी परमाणुओं के अनुपात का पता चलता है। पदार्थ का अणुभार भी ज्ञात हो सकता है। सूत्र से यौगिक का प्रतिशत संगठन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम रासायनिक सूत्र की भी बात करें तो रासायनिक सूत्र भी इसी के आधार पर 3 प्रकार के रासायनिक सूत्र बताए गए हैं, जिसमें पहला है मूलानुपाती सूत्र, दूसरा है अणु सूत्र और तीसरा है संरचना सूत्र। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उन पर हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा अणु परमाणुओं पर चर्चा हो गई। अब हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो सिद्धांत हैं, जैसे हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, ये सारे जो परमाणु मॉडल हैं अर्थात जिनका सिद्धांत पर इसकी परमाणु और अणु की व्याख्या की जाती है, उस पर हम अगले चरण में चर्चा करेंगे।